हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मनी हाइस्ट इतना ज़बरदस्त सीरीज़ है कि जिसके अंदर आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतने ज़्यादा ग्रे शेड्स दिखते हैं कि आपको ऑलमोस्ट ऐसे कैरेक्टर्स जो नॉर्मली आपको विलन दिखाए जाते हैं किसी और सीरीज़ के अंदर, यहाँ पर आपको हीरो लगने लग जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि इतनी डीपली उनकी लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है कि आपको उन सबसे प्यार होना शुरू हो जाता है। तो ये जो विलन है, ऑलमोस्ट जितने सारे लोग भी हाइस्ट करने गए हैं बैंक ऑफ स्पेन के अंदर, इससे आपको प्यार हो जाता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एंडिंग हमें दिखाई गई है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि टोक्यो मर गई है और साथ में शायद कुछ और जो आर्मी ऑफिसर्स गए थे वो भी मर गए हैं। तो इसका मतलब निकलता क्या है? तो पहले दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि जो इतना शॉकिंग तरीके का जो हमें एंड दिखाया गया है वो क्यों दिखाया गया। देखो, शॉकिंग तरीके का एंड जो है ना, कहीं ना कहीं हमें जीओटी ने सिखाया था कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं ना, उसको धीरे 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 करके अगर आप मारते रहते हो तो इंटरेस्ट बना रह जाता है। और यही फॉर्मूला अपनाया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, वाइकिंग्स। उसके अंदर भी जो प्रोग्रेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई ना कोई मेन कैरेक्टर वहाँ पर भी मरता रहता है और स्टोरी फिर भी आगे बढ़ती है, बहुत इंपैक्टफुल बढ़ती है। और जो अंडरडॉग्स होते हैं और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर होते हैं, अचानक से फोरग्राउंड के अंदर आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हमें ऐसा ही दिखने वाला है? यही सब आज डिस्कशन होने वाली है। देखो, मेरा मानना ये है कि मनी हाइस्ट में चाहे लोग मरे हैं, जैसे बर्लिन मर गया है, नैरोबी मर गया, बट वो क्या रियली मरे हैं? मतलब आप ये देखिए कि जब हम ये वॉल्यूम 1 भी देख रहे हैं पार्ट 5 का, तो उसके अंदर क्या है, फ्लैशबैक्स इतनी ज़्यादा हैं बर्लिन की, नैरोबी की भी हैं, कि आपको ऐसा लगता ही नहीं कि वो कैरेक्टर रियली मरे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस सीज़न के अंदर हमने टोक्यो को मरते हुए भी देखा है, तो जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर भी उसकी फ्लैशबैक्स बहुत ज़्यादा आने वाली है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट भी हो रहा है कि अगर नरेटिव देने वाला इंसान ही मर जाता है तो अब नरेशन कौन देगा? मरा हुआ इंसान तो नरेशन नहीं दे सकता, टिपिकली ऐसा नहीं होता है। तो लास्ट पार्ट के लिए कौन नरेशन देगा? तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया जाएगा और उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा टोक्यो को, ऐसा मुझे लग रहा है। कंसिडरिंग कि किस तरीके से अभी तक मनी हाइस्ट चलता आया है, क्योंकि हमने इस वाले सीज़न के अंदर भी देखा, पार्ट 1 के अंदर देखा कि बर्लिन और उसके बेटे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी हम शुरू करते हैं कि लास्ट जो हमने पर्टिकुलर सीन देखा जिसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो ऐसे आंख मार के मर जाती है टोक्यो और टीज़ करती है बेसिकली गांधिया को। तो कौन कौन मरा होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जो इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के ऊपर था गांधिया, तो गांधिया का तो मेरे ख्याल से थैंक यू हो गया होगा टोक्यो के साथ ही। बट 2-3 टेबल छोड़ के, क्योंकि शायद किचन टाइप दिखाया गया था, तो 2-3 स्लैब छोड़ के बाकी की आर्मी भी जो है वो खड़ी हुई थी। तो उसमें से 1-2 जनों को छोड़ के शायद बाकी जो बिल्कुल पीछे पीछे हैं वो लोग का भी तो बच गए होंगे, आगे वालों का शायद मेरे ख्याल से थैंक यू हो गया होगा। बट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि आर्मी तो ठीक है, लेकिन बॉम्ब स्क्वाड को रोक दिया गया था टमायो द्वारा, क्योंकि टमायो को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर लिया था प्रोफेसर ने अपनी स्कीम के अंदर। तो बॉम्ब स्क्वाड कितनी देर तक रोका रहेगा और वो अंदर कितनी देर तक नहीं घुसता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत हद तक मैंने अपने रिव्यू में भी बोला, फिर रिव्यू के बाद में मैंने जब पूरी सीरीज़ देख ली उसके बाद पूरा एंड टू एंड रिव्यू भी करा, तो मैंने ये आपको बोला था कि जो ये स्ट्रैटेजी गेम है, बहुत ही इंपैक्टफुल स्ट्रैटेजी गेम थी मनी हाइस्ट, जिसकी वजह से हमें पसंद आया, वो कहीं ना कहीं वॉर जोन के अंदर जाती जा रही है। एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग ऑर्डिनरी पीपल, छोटे मोटे चोर, टू डू अ वॉर, बेसिकली फाइट अ वॉर विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी ना, वो बोलते हैं ना, जिसे कहते हैं कि यार ये कैरेक्टर के जस्ट ऑपोजिट हो गया। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि जैसे टोक्यो को गुस्सा आ रहा है, आप ये दिखा सकते हैं कि इवन डेनवर भी जो है थोड़ा जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसके एट्रीब्यूट्स ठीक हैं, बट वॉर को स्ट्रैटेजी से जीता जाता है और वो वॉर फील्ड की जो स्ट्रैटेजी होती है वो माइंड गेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया, मुझे ऐसा लगा कि आप जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की भी वॉर तक में इम्पैक्ट छोड़ दिया, वहाँ पर भी बड़ी कन्वीनियंटली आप उनको हराए जा रहे हो। तो थोड़ा अजीब लग रहा है ये देखने के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर ये इसलिए भी हुआ क्योंकि जो प्रोफेसर का रोल यहाँ पर दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है। लिमिटेड इस वजह से हो गया क्योंकि उसको पहले तो एलिसिया ने पकड़ के रख लिया, तो वो 3-4 एपिसोड तो उसी के अंदर ही निकल गए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जब हमने ट्रेलर देखा था तो हमें लगा था कि लिस्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, शी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट ऐसा लगा कि शायद लिस्बन का भी 2-3 सीन ऐसे आए जहाँ पर शी इज़ ट्राइंग टू लीड एंड लीव एन इम्पैक्ट, बट वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। शी वॉज स्टिल अंडर द
डायरेक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर पीपल। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिला। बट एक अच्छी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली जो रे ऑफ होप है कि कैसे ये लोग फाइनली निकल पाएंगे बैंक ऑफ स्पेन से, वो है दोस्तों आपने गौर किया हो कि एक स्टोरी को बिल्कुल ही बता के ना टीज करके छोड़ दिया गया है, वो है बर्लिन और उसके सन की कहानी। अब इसको यूज़ कैसे किया जाएगा उसको लेके मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि यहाँ पर बर्लिन का एक अच्छा एट्रीब्यूट दिखाया गया कि वो अपने सन के साथ ट्रू चोरी कर रहा है। ट्रू चोरी मतलब ट्रू हाइस्ट, जिसके अंदर मार धाड़ नहीं होती, स्कीम होती है, बिना किसी को हार्म करे आप निकल जाते हो। बट इसको अब यूज़ कैसे किया जाएगा, अब यूज़ करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियो एक हैकर ऑलरेडी टीम के अंदर है। अब बर्लिन का सन भी जो मेन एट्रीब्यूट है वो डेयरिंग इंसान नहीं है बट वो हैकर है। अब हैकर वर्सेस एन हैकर कैसे क्या ऐड कर पाता है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जो डुअल हैकर से सॉल्व हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो है अलीसिया। देखिए अलीसिया का जिस तरीके से सीज़न 4 के अंदर दिखाया गया था कि उसने बड़ी कन्वीनियंटली प्रोफेसर का जगह ढूंढ ली है, उसका हाइड आउट ढूंढ लिया, उसका बंकर सा ढूंढ लिया है। अब वो वहाँ पहुँच भी जाती है, उसके ऊपर गन भी रख देती है। अब वो प्रेग्नेंट भी है तब भी उसको नॉकडाउन कर देती है, और जो हेल्प आती है प्रोफेसर के लिए, दो और जो उसके लोग आते हैं उसको भी नॉकआउट कर देती है बहुत कन्वीनियंटली। और वो इस स्टेज के ऊपर है दैट शी इज़ अबाउट टू डिलीवर द चाइल्ड। अब इस तरीके की सिचुएशन भी लकीली क्रिएट हो गई कि उसका चाइल्ड होने वाला है और एक ही सेवियर है, वो है प्रोफेसर। और अचानक से पता नहीं कैसे प्रोफेसर जो है वो डॉक्टर वाली हरकतें भी करने लग जाता है। अब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होती है बात, बट चलो ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी दे दी प्रोफेसर को। एक वो चाहिए था, एडिशनल रिसोर्स चाहिए था जो उसके लिए सोचे। तो अलीसिया फाइनली, क्योंकि वो हेल्प मिल जाती है बच्चा डिलीवर करने के लिए, तो वो उसके साथ हो जाती है। तो नाउ व्हाट वी सी इज़ टू ड्रास्टिक चीज़ें जो अगर आपने नोटिस करी हो। एक साइड तो अलीसिया का सीन आता है जिसमें वो प्रोफेसर के कंधे के ऊपर हाथ रखती है जब टोक्यो को कुछ होता है, ठीक है, एक तो ये सीन है। और उससे इमीडिएट पहले एक और सीन आता है जिसके अंदर जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, अलीसिया जाती है बाथरूम और वो कुछ ढूंढ रही है, ठीक है। वो सीन को वहीं पर ही काट दिया जाता है, और वो क्या ढूंढ रही है, उसके दिमाग में क्या स्कीम चल रही है, वो समझ में नहीं आता है। और तीसरी चीज़ शायद आपने नोटिस नहीं करी होगी, जब ये बात होती है प्रोफेसर की कि लिस्बन से कि हमारे पास एक बच्चा है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है और अलीसिया ने बेसिकली बच्चा पैदा किया है, तो लिस्बन क्या पूछती है, लिस्बन पूछती है कि इस बच्चे का नाम क्या रखा गया है। तो 2-4 ट्विंग पम होता है, ये नाम होता है, ये नाम होता है। तो अलीसिया फाइनली बोलती है दैट आई थिंक इसकी जो शक्ल है, हिंदी का जो डायलॉग आता है कि मेरे को लगता है इसकी जो शक्ल है वो विक्टोरिया जैसी है, एंड शी विल बी विक्टोरियस। तो ये वो विक्ट्री की बात क्या कर रही है और विक्ट्री का डायमेंशन क्या है यहाँ पर, ये मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या विक्ट्री प्रोफेसर के लिए है, क्या वो ट्रूली उसके साथ हो गई है, या विक्ट्री उसकी पर्सनल विक्ट्री है जहाँ पर उसका नाम खराब हुआ है प्रोफेसर की वजह से, और प्रोफेसर को ही फाइनली फंसा के वहाँ से अपना नाम वापस रीगेन करना चाहती है। ऑब्वियसली जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो जो टमायो ने बाकी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी जो आई गई हो जाती है, बट इसका आई थिंक इम्पॉर्टेंट मतलब है जो हमें शायद पार्ट 2 के अंदर समझ में आएगा। अब दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, अब इसका कंक्लूजन राइटफुल जो हम देखेंगे लास्ट में क्या देखेंगे। देखो दोस्तों, जिस तरीके से छोड़ा गया है कि पूरा गैंग जो है ऑलमोस्ट घिर चुका है, कोई भी बॉम्ब स्क्वाड ले लीजिए, एडिशनल आर्मी ले लीजिए, वो अंदर जाने वाली है, तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके से ये जो सीरीज़ है ख़त्म हो सकती है, क्योंकि ये लास्ट है। अब इसके बाद हमारे पास और कुछ दिखने को नहीं मिलने वाला है। तो एक तो ये है कि हम इसको ग्रे शेड्स में छोड़ दें, और ग्रे शेड्स में ये बोलें कि एक पर्पसफुल लोग थे, वो हाइस्ट करने निकले, कुछ लोग बच गए, उन्होंने वहाँ से जो छोटे छोटे वो सोने को पिघाल के बना रहे हैं पेडल टाइप से, वो निकाल के चले जाते हैं और वहीं पर ही छोड़ दें। और हमारे को एक और मौका मिल जाए आपसे बात करने का कि यार एंड क्या हुआ होगा, व्हाट डज दैट एंड मीन, ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पर एवरीबडी इज हैप्पी कि द सो कॉल्ड विलन्स नाउ प्रोजेक्टेड एज हीरोज हैव सक्सीडेड इन सम मैनर। ठीक है, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि जो भी बुराई होती है उसको एंड में ख़त्म होना ही होता है। तो ख़त्म होने का मतलब क्या हुआ कि एवरीबडी डाइज बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव ब्रोकन द लॉ ब्रूटली। नाउ अटैकिंग ऑन आर्मी, अटैकिंग ऑन पुलिस पीपल इज़ ब्रेकिंग लॉ,
इनफैक्ट हाइस्ट करना इज़ ब्रेकिंग लॉ, और इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा पर्पसफुल चीज़ें नहीं थी कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई बदला या फिर कोई बहुत जस्टिफाइड करने वाली चीज़ नहीं थी कि आप इतना बड़ा लॉ ब्रेक करके इतनी बड़े तामझाम को, पूरी कंट्री को डिस्टर्ब करके अपने अंदर घुस गया है। ये मतलब उनको चुल है, मोटा मोटा अगर आप पूरा देखेंगे तो उनको बस चुल है कि भाई हमें हाइस्ट करते रहना, बिकॉज दैट इज़ देयर नेचर, दैट्स हाउ दे गेट द थ्रिल, बिकॉज दे हैड एनफ मनी अदरवाइज। बहुत पैसा उन्होंने ऑलरेडी कमा लिया था, उनको पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। बट एनीवेज मुझे ऐसा लगता है ये 2 डायरेक्शन में एंड होगी, और कौन सी डायरेक्शन राइटर्स पकड़ते हैं, कुछ लीक्स आ जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बट अदरवाइज़ या तो ये प्लेन वनीला ऐसे चलेगी कि भाई ऑब्वियसली इफ़ यू डू बैड यू विल एंड अप डाइंग अदर, और जो दूसरा आजकल जो नया फैशन चला हुआ है कि लीव एवरीथिंग इन ग्रे बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ग्रे, विच विल देन शो दैट सम पीपल हैव एक्चुअली सक्सीडेड गेटिंग आउट ऑफ द बैंक, एंड उसके बाद क्या होता है उसकी कॉन्टेम्पलेशन अपने आप कर लो। ऐसा कुछ होने वाला है मेरे समझ के हिसाब से। आपको क्या लगता है, आपकी क्या थ्योरी है, कमेंट करके बताओ। चलो बाय बाय।